अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर। सबसे पहले तो हम टैक्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि टैक्स है क्या आपके पास। टैक्स एक ऐसी लाजमी अदायगी होती है जो आवाम की तरफ से हुकूमत को की जाती है। टैक्स एक ऐसी लाजमी अदायगी होती है जो आवाम की तरफ से हुकूमत को की जाती है। इसका आवाम को बराह रास्त फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बालवास्ता तौर पर इनडायरेक्टली तौर पर इसको फ़ायदा हासिल होता है। टैक्स एक ऐसी लाजमी अदायगी होती है जो आवाम की तरफ से हुकूमत को की जाती है। इसका आवाम को बराह रास्त फ़ायदा नहीं हासिल होता, लेकिन बालवास्ता तौर पर इसका फ़ायदा हासिल होता है। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सों का जो निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है आपके पास, पाकिस्तान में 4 तरह का जो टैक्स होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है आपके पास बराह रास्त, बराह रास्त टैक्स जो होता है इसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ये जिस पर लगता है वही इसकी अदायगी करता है। जैसे एक सारफ की, एक आजर की आमदनी के ऊपर टैक्स लगा, जब आमदनी के ऊपर टैक्स लगा उसने अपनी आमदनी में से ही टैक्स को पे कर दिया। जिस पर लगेगा वही इसकी अदायगी करेगी, वही उसकी अदायगी करेंगे, तो इसे हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स। इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स इसकी एग्जाम्पल है आपके पास। उसके बाद सेकंड है आपके पास बाल वास्ता टैक्स। बाल वास्ता टैक्स के अंदर ये होता है, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ये लगता किसी और पर है, अदायगी इसकी कोई और कर। ये टैक्स लगा तो फर्म के ऊपर सेल्स टैक्स की फॉर्म में, लेकिन फर्म ने क्या किया, उस टैक्स को कन्वर्ट कर दिया कंज्यूमर प्राइस के अंदर, कि जब कंज्यूमर ने प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो प्रोडक्ट की प्राइस में उसको शामिल कर दिया। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट तो लगा ये फर्म के ऊपर, फर्म ने उसको शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर के ऊपर, और पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्टली टैक्स या बाल वास्ता जो टैक्स होता है। और पाकिस्तान के अंदर इसकी एग्जांपल जो है वो सेल्स टैक्स के हवाले से होती है। ये था आपके पास बराह रास्त टैक्स, बाल वास्ता टैक्स, और उसके बाद मुतनासब टैक्स। एक ही शरह से टैक्स लगा देना, एक जैसा ही टैक्स लगाना, उसको हम कहते हैं मुतनासब टैक्स। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया बैंक से निकलवाएं तो उसके ऊपर 100 रुपया टैक्स है, अगला 1 लाख रुपया निकलवाएं तब भी 100 रुपया टैक्स होगा। इसको हम कहते हैं मुतनासब टैक्स कहते हैं। उसके बाद है नंबर 4 है आपके पास मुस्तज़ायद। ऐसा टैक्स जो आमदनी के बढ़ने के साथ साथ उसमें इजाफा होता चला जाए, उसे हम कहते हैं मुस्तज़ायद टैक्स। यानी कि पहले 1 लाख रुपए के ऊपर 1000 रुपया टैक्स, अगले 1 लाख रुपए के ऊपर 2000 रुपया टैक्स। तो आमदनी के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टैक्स की रेशो में इजाफा होता चला जाएगा, इसको हम कहते हैं मुस्तज़ायद टैक्स कहते हैं। ये भी मार्केट के अंदर बाज़ जगहों पे आपको नज़र आएगा। और नंबर 5 है आपके पास ये आमदनी के बढ़ने के साथ साथ इसकी जो शरह होती है वो कम होती जाती है। यानी कि पहले 1 लाख रुपए आपने बैंक से निकलवाया तो उसके ऊपर 1000 रुपया टैक्स, अगला 1 लाख रुपया निकलवाएंगे तो उसके ऊपर 500 रुपये टैक्स। तो आमदनी के बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स है उसकी मिकदार में कमी होती जाए, तो इसे हम तंजीली टैक्स कहते हैं। तो ये टैक्सों की कुछ मुख्तलिफ इक़साम है जो पाकिस्तान के अंदर भी आपकी मौजूद हैं। और जब टैक्स पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किया जाता है तो वो टैक्स के तमाम जो असूल होते हैं उनको सामने रखते हुए इसकी पॉलिसी जो होती है बनाई जाती है। जैसे असूल मसावात है
असूल सहूलत है आपके पास, असूल तनोव है आपके पास, असूल पैदावारी है, असूल तयक्कन है आपके पास। ये वो तमाम कवानीन हैं, ये वो तमाम प्रिंसिपल्स हैं जिनको देखते हुए जो होती है हुकूमत जो होती है वो पॉलिसी बनाती है। और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स इस्तेमाल हो रहा है, कितना वो रेवन्यू जनरेट कर रहा है, कितना हम डायरेक्ट से हासिल कर रहे हैं, कितना इनडायरेक्ट से हासिल कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कि आपकी जो मरकज़ी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, मरकज़ी हुकूमत जो होती है वो अपनी आमदनी का 75% टैक्स से हासिल करती है और 25% जो होता है वो अदर रिसोर्सेज से, यानी कि ये महसूलात से और ये गैर महसूलात वसूलियों से जो होता है वो हासिल किया जाता है, जो मरकज़ी हुकूमत होती है। और सेकंड, जो सूबाई हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी आमदनी का तकरीबन जो 60% होता है, वो अपनी आमदनी का तकरीबन 60% जो होता है वो टैक्स से हासिल करती है। अच्छा, ये तो हो गया मरकज़ी हुकूमत का टैक्स कितना हो गया 75%, और अदर जो हो गया 25% है, और ये 60%, और ये हो गया आपके पास 40% जो होता है वो गैर महसूलात से हासिल करते हैं। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर यही जो मरकज़ी हुकूमत है, यही मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बाल वास्ता और बराह रास्त ये जो 75% ये मरकज़ी हुकूमत जो अपनी आमदनी का जो टैक्स हासिल कर रही है, अब इसके अंदर बालवास्ता तौर पर 68% जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें 68% जो है वो शामिल है, जबकि 32% जो है वो डायरेक्ट जो है ये टैक्स हासिल कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर टैक्स सिस्टम की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट कितना टैक्स है, इनडायरेक्ट कितना है, मरकज़ी हुकूमत कितने % टैक्स ले रही है, और आपकी जो सूबाई हुकूमत है वो कितने % टैक्स ले रही है। और 4 है आपके पास, आप कह सकते हैं पाकिस्तान का जो टैक्स कल्चर है वो खुद तशख़ीसकार हम इसको इसलिए कह देते कि ये खुद प्रोड्यूसर को जो होता है वो चॉइस देता है कि आप खुद बताएं कि आपकी आमदनी क्या है और आपके अखराजात क्या, फिर उसके हिसाब से जो होता है हुकूमत जो होती है वो टैक्स डिसाइड करती है। इसीलिए हम इसको कह देते हैं खुद तशख़ीसकार स्कीम कह देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कल्चर है वो खुद तशख़ीसकार भी है आपके पास। और उसके बाद नंबर 5 के ऊपर आपके पास आ जाता है अमला। हमारे पास जो है वो टैक्स इकट्ठा करने वाला कम है। अगर यही अमला हमारे पास ज़्यादा हो और दयानतदार हो, अमीन हो, तब हमारे पास जो रेवन्यू जो हो वो टैक्स कल्चर के ज़रिए और भी ज़्यादा जो होता है वो हासिल हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम इनकी जो वर्कर वहाँ पर जो टैक्स इकट्ठा करने के हवाले से जो है वो काम कर रहे होते हैं, अगर वेल एक्सपीरियंस हो, काबिल हो, तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था बेसिकली टैक्स और पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैक्स कल्चर क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम आपका चल रहा है उसकी 4 टाइप्स से आपके पास 5 टाइप बन रही हैं। आपके पास बराह रास्त टैक्स है, बाल वास्ता है, आपके पास मुस्तज़ाइद है, तंजीली है और मुतनासब टैक्स है आपके पास। और उसके बाद है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कल्चर था वो किस तरह का है, आपके पास किस नौइयत का है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको रिटर्न्स हासिल हो रहे हैं, किस तरह से मरकज़ी हुकूमत अपनी आमदनी का 75% जो है वो टैक्स से हासिल करती है, 25% अदर सोर्सेज से, और सूबाई हुकूमतें जो थी वो 60% टैक्स से और
40% जो है वो गैर महसूलती वसूलियों से हासिल कर रही है, और मरकज़ी हुकूमत का तकरीबन 68% जो है वो बालवास्ता टैक्स है और 32% जो है वो बराह रास्त टैक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।